जिस देश में हर 5 कोस में पानी बदल जाता है, हर 20 कोस में भाषा बदल जाती है, आपको अपनी ही भाषा अपने ही शहर में 20 तरीके की मिलेगी। क्या ऐसे एक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक कानून लागू हो पाना मुमकिन है? हे ह्यूमंस, आर्य बाहर से आए या मुगल्स बाहर से आए, इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग इतना अलग अलग होते हुए भी एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ गुजरात से मणिपुर असम, इतना अलग अलग होते हुए भी हम सब एक है। डिफरेंसेस होना और इन डिफरेंसेस से नफरत पैदा होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो नफरत है हमें हर जगह देखने को मिल जाएगी, चाहे आप टीवी उठा के देख लीजिए या सोशल मीडिया में अपने फ़ोन में देख लीजिए। और ये कहना कि ये नफरत आज से शुरू हुई है, ये गलत होगा, क्योंकि बहुत पहले से ही लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उसके बाद भी तो एक रहते थे। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये नफरत देखने को आज ज़्यादा मिल रही है या फिर दिखाई ज़्यादा जा रही है। और जो नफरत जान के दिखाई जा रही है नफरत ही बढ़ाने के लिए, उसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। खैर, ऐसी एक और नई चीज़ आई है मार्केट में, यूसीसी नाम की, जिसको लेके न्यूज़ चैनल्स में तो दंगल चल रही है। मतलब लिटरली दंगल चल रही है। वैसे आइडियली तो यूसीसी का होना बहुत अच्छी बात है, एक आइडियल वर्ल्ड में जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हो, जहाँ पे कोर्ट रूम के बाहर नहीं अंदर ही न्याय मिलता हो। पर खैर, हम लोग ऐसे एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। एनीवेज, क्या किसी को पता है कि यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ पता है फुल फॉर्म, लेकिन ये है क्या? जिसका अभी तक रफ ड्राफ्ट तक नहीं निकला है, जिसका बिल तक फॉर्म नहीं हुआ है, उसके पीछे लोग अभी से इतना लड़ रहे हैं, लोग ओपोज कर रहे हैं, उसके फेवर में है। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? डोंट वरी, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 2 तरीके के कोड्स हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, जिसमें जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो सब मौजूद है। यानी अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, असॉल्ट किया है या थेफ्ट, रॉबरी, ये सब जितने भी क्राइम्स है वो सब आईपीसी के अंदर आते हैं। अब अगर आपने ये जो क्राइम किया है उसकी क्या आपको सज़ा मिलेगी, क्या कोर्ट में इसका प्रोसीजर रहेगा, वो सब चीज़ें हमारी सीआरपीसी में मैंशन्ड है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये दोनों जो हमारे कोड्स थे वो क्रिमिनल एक्ट्स पे फोकस करते हैं और यूसीसी फोकस करेगा पर्सनल एक्ट्स पे, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और भी बहुत कुछ। ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझिए, और ये अभी बस एक लेयर है ऊपर की। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी ये पर्सनल लॉज थे वो सब अपने अपने हिसाब से फॉलो करते थे, अपने अपने रिलीजन एक्ट्स के हिसाब से। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में ही आपको अलग अलग एक्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। जैसे दीक्षित में शादी नहीं होती, लेकिन यादव में शादी हो जाती है। इंडिया के साउथ साइड में आप चले जाएंगे तो आपको अलग रिलीजियस लॉज मिलेंगे हिंदूज में। क्या ऐसे एक डाइवर्स देश में यूसीसी का लागू हो पाना मुमकिन है, या इसमें भी एक्सेप्शन होंगे? और हम ये भी नहीं कह रहे कि रिलीजियस लॉज में चेंजेस नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, और आए भी है। जैसे आप अनटचेबिलिटी को देख लीजिए, चाहे सती प्रथा को या 3 तलाक जैसे काफ़ी रिलीजियस लॉज है जिसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। और ये जो चेंजेस है उनका आना ज़रूरी भी है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो सारे रिलीजन्स है वो जेंडर बायस्ड है। लेकिन यूसीसी इसका सही आंसर नहीं है। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी सच में चाहिए तो अपनी सोच में लाइए। अपने आप को बड़ा क्यों समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन दूसरा है या आपकी कास्ट दूसरी है? यूनिफॉर्मिटी यहाँ से आएगी, लॉ इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं, वरना इस तरीके के केसेस तो होते ही रहेंगे। और यूसीसी जैसा मुद्दा जिसका अभी तक रफ ड्राफ्ट तक नहीं आया है, उसको बार बार उठाया इस वजह से जा रहा है जिससे कि एक कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़े। हमारी आपसे बस ये गुजारिश है कि जिस चीज़ का अभी तक रफ ड्राफ्ट तक नहीं निकला है उसके खिलाफ रहना या उसका अपोज करना या उस चीज़ की वजह से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आएगा भी नहीं। इसका बस एक काम है, वो है आपका अटेंशन ग्रैब करना और नफरत फैलाना, जो कि ये बहुत अच्छे से कर रहा है, जो कि सीए और एनआरसी ने भी किया था। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, like it and subscribe and comment down below if you have any problem, disagreement or anything, and we'll meet in next time. Bye bye.